बांग्लादेश में इन दिनों माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा और आगजनी के बीच हालात ऐसे बने कि खुद प्रधानमंत्री को ही अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी थमने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश के हालात अब ऐसे बन गए हैं कि संभाले भी नहीं संभल पा रहे। इस बात का अंदाजा तो इससे ही लगाया जा सकता है कि शेख हसीना को सुरक्षा के लिए अपना ही देश छोड़ना पड़ा। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि बांग्लादेश में हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर से भारत आने की कोशिशों में हैं। वैसे तो भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार बॉर्डर की स्थितियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से समुद्र के रास्ते लोग भारत आने की कोशिश में हैं। पुलिस के मुताबिक भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और उड़ीसा मरीन पुलिस की ओर से समुद्री तट पर कड़ी सुरक्षा की जा रही है। पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश से घुसपैठ की संभावना को लेकर उड़ीसा के मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तटरक्षक बल और उड़ीसा समुद्री पुलिस दोनों को ही इस प्रयासों को रोकने के लिए समुद्री तट पर गश्त करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। अब तक हिंसा बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई कि करीबन 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है, जिसके बाद अब देश के हालात को सुधारने की कोशिशें जारी हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार की प्राथमिकता गिनाते हुए देश में जल्द सामान्य हालात करने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक पर हुए हमलों को तुरंत खत्म करने की अपील की। बांग्लादेश का भविष्य अब क्या होने वाला है, अभी तक किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। लेकिन अब छात्रों की मांगे हैं कि नंबर से मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए। अब देखना होगा कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये हालात सामान्य करने के लिए क्या कुछ तरीका अपनाते हैं।